और एक बात श्रीमद् भागवत कहती हैं, जितम सर्वम जिते रसे। आंखों को कंट्रोल मत करो, कानों को कंट्रोल मत करो, हाथों को पैरों को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जीव को अपने वश में ले आओ। जीव वश में आ गई तो सब अपने आप वश में आ जाएंगे। पर ये बड़ी खतरनाक है लूली भाई, आती नहीं है वश में। ये भी वश में कैसे आवेगी? खूब नाम जप करो, खूब नाम का आश्रय लो, काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। बस नाम ऐसा बैठ जाए जीव पर, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, कभी छोड़े ना, उसी से कल्याण होगा। तो मात्सर्य दोष कैसे जाएगा चित्त से? नाम से जाएगा। जब कभी भी ईर्ष्या होती है उसी समय आसन पर बैठिए, नेत्र बंद करिए, श्री प्रिया जी का स्मरण करो, वृंदावन का स्मरण करो, यमुना जी का स्मरण करो, गुरुदेव का स्मरण करो और बैठ जाओ नाम जप करने के लिए। तुरंत ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। काम उत्पन्न हुआ है, तुरंत आसन लगा करके बैठ जाओ, वृंदावन स्मरण करो, गिरिराज जी का स्मरण करो, वृंदावन बिहारी लाल जी का स्मरण करो, नाम जप करने लगो, हो जाएगा क्रोध शांत। जैसे ही रोग आवे औषधि ले लीजिए, रोग नहीं आएगा फिर। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। फिर क्या होगा? बोले जीवन में आने वाले ताप अनुभव नहीं होंगे। पीड़ाएं तो आएंगी, ताप तो आएंगे, संकट तो आएंगे, लेकिन पहले पीड़ा आती थी तो आप पूरे हिल जाते थे। अब पीड़ा आती है, असर नहीं होता। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लग गया है, सुन्न पड़े हैं। जितने संकट आ जाएं कोई पीड़ा नहीं होती, सब आनंद है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। भागवत जी के आश्रय में रहिए बंधुओं, और निरंतर श्रीमद् भागवत जी का वाचन सुनते रहिए। आपके हृदय की चिकित्सा करेगी भागवत की कथा, स्वरूप का निर्माण करेगी, बुद्धि को सरल बनाएगी, ठाकुर जी के योग्य निर्माण करती है ऐसी भागवत की कथा। बोलो भागवत महापुराण की। आज भागवत जी के मंगलाचरण का हमने श्रवण किया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बंधुओं, श्री भक्तिमती मीरा चरित्र हम पहले बोल के ही गए थे कि यहाँ मीरा चरित्र सुनाना है, तो बीच बीच में हम मीरा चरित्र सुनाते जा रहे हैं। अब ये कड़ी टूटे नहीं आपकी। जो स्टार्टिंग से आके बैठेंगे ना, उन्हीं को ही हम कभी भी सुना सकते हैं। प्रारंभ में सुना देंगे, मध्य में सुना देंगे, लास्ट में सुनाएंगे। अब आज हम कहाँ पहुंचे मीरा चरित्र में कि मीरा बाई ने अपना पहला पद गाया है। अब इसके आगे की कड़ी जो है वो कल सुनाएंगे। कल मीरा बाई का बहुत ज़्यादा विरहात्मक प्रसंग है, क्योंकि घर वाले जबरदस्ती मीरा बाई का ब्याह करा देंगे। मुझे बहुत, और उसमें एक आनंद का भी प्रसंग है, वो सब हम कल सुनेंगे। आज प्यारे गिरधर लाल जी की कुंज पे देखो कैसे सुंदर मोर बैठो महाराज, पहले ही आए के बैठ गो है। आज प्यारे गिरधर लाल जी की मयूर कुटी है, मोर कुटी के दर्शन हैं। आज हमारे मध्य में प्यारे श्रीनाथ जी की जितनी भी हवेली हैं पूरे विश्व में, जैसे हमारे बी पराग जी के गाने सब सुनते हैं, ऐसे ही भारत में जितने भी ठाकुर जी के मंदिर हैं, पुष्टि मार्गीय मंदिर, हर पुष्टि मार्गीय मंदिर में ठाकुर जी जिनको सुनते हैं वो आए हैं आज।
भगवती प्रसाद गंधर्व जी, बहुत सुंदर आप पद सेवा करते हैं। इनके एक से एक अद्भुत पद हैं। अभी मोर कुटी में जब ठाकुर जी के दर्शन होंगे तब हम आपके पद सुनेंगे। इनका एक पद बहुत प्रसिद्ध हुआ था, वो भी लाल जी के उत्सव में ही हुआ था, नाथ द्वारा में। यह तेरी यह मेरी यह बामानंद जू की, यह बलभद्र भैया की, यह ताकी जो झुलावे तेरो पलना, वारी तेरे लटकन पग धारो छनिया, वारी तेरे लटकन पग धरो छनिया। ऐसे हमारे भगवती जी, इनके पद हमारे गिरधर लाल जी भी सुनते हैं। किसी के फेवरेट बी पराग जी हैं, किसी के फेवरेट जगजीत सिंह हैं, किसी के फेवरेट अरिजीत सिंह हैं, किसी के फेवरेट इंद्रेश उपाध्याय हैं, पर हमारे गिरधर लाल जी के फेवरेट भगवती प्रसाद गंधर्व जी हैं। हमारे लाल जी सवेरे उठवे ते रात्रि सोवे तक इनको ही सुनते रहते हैं। तो आज आप पधारे हैं मोर कुटी के, अभी हम लोग दर्शन करेंगे। मोर कुटी की एक बड़ी सुंदर लीला है, वो सुंदर लीला सुनकर के हम मोर कुटी का दर्शन करेंगे। और कल कौन सी कुटी है ये हम बताएंगे नहीं, कल की सरप्राइज है, कथा सुना के ही बताएंगे कल कौन से रूप में है। तो श्री प्रिया प्रियतम दोनों रास कर रहे हैं। आज गोपाल रास रस खेलत, आज एक दिन मेरा मन है हमारे बी पराग जी और पूरी टीम सुन ले, एक दिन शरदोत्सव भी है यहाँ पर, और उस दिन सब लाइट बंद कर देंगे पंडाल की, कुछ भी नहीं जले, केवल एक दो ये टेंटुआ जल जाएंगे हमारे ऊपर वाले, हम दिखें जब रास का प्रसंग होगा, और या फिर दिखें केवल श्री गिरधर लाल जी और सब बिल्कुल श्याम वर्ण में। भैया अनुभव करियो, जैसे ही निशा छावेगी पंडाल में, केवल ये जो छोटी छोटी रिमझिम तारों की तरह ये चमकती रहेंगी। कोई पे तो अपनो पीतांबर डार के जाएंगे ठाकुर जी, रास होएगा, ऐसा अनुभव हम लोग करेंगे उस रास की भूमिका। और भैया सुनो, एक बात और बता दें, विश्राम के दिन हम लोगों ने सोचा कि बढ़िया यहाँ गरबा उत्सव करेंगे, लेकिन हमारे गुजरात के जितने भी गरबा गाने वाले वैष्णव हैं सब लोग व्यस्त हैं। तो इस बार हिंदी भाषा में गुजराती गरबा गाएंगे हम और बी पराग जी दोनों, और बढ़िया पूरे कथा होगी, कथा के बाद में फिर रास गरबा होगा, और एक नहीं 2 दिन होगा, 2 तारीख को भी होगा, 3 तारीख को भी होगा, रास होगा। 2 तारीख को तो वृंदावन वाला होगा, जब लाइट वाइट सब बंद होगी और थोड़ा सा उसमें झूमेंगे, और 3 तारीख को बढ़िया सब प्रकाश में करेंगे, बढ़िया नाचेंगे। आज इस रास का प्रारंभ महाप्रभु जी की वाणी से करिए, सब लोग गाइए। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी, पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी, पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी, पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत,
शरद विमल नभ चंद्र विराजे, 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 रोचक त्रिविध समीर रिसजने, रोचक त्रिवेद समीर सजनी, जशित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरिवंश मगन मन श्यामा, जशित हरिवंश मगन मन श्यामा, श्रीत हरिवंश मगन मन श्यामा, हरति मदन घन पीर सजनी, भरत मदन मन पीर सजनी, ओ आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस। ठाकुर जी रास कर रहे हैं, यमुना जी कल कल करती बह रही हैं, श्री प्रिया जी के साथ में श्री ठाकुर जी का मधुर रास चल रहा है। आकाश में सुंदर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा प्रकट हुए हैं, कोयल कुहक रही हैं, कुहक रही हैं, मोर ऊंची पीक सुना रहे हैं, पूर्णिमा के चंद्रमा प्रकट हुए हैं, कोयल कुहक रही हैं, मोर ऊंची पीक सुना रहे हैं। पूरा वृंदावन आनंदमय हो गया है, ठाकुर जी का महारास चल रहा है। और तभी जब तक कोयल चहक रही है, जब तक बाकी पक्षी चहक रहे हैं, तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही रास में आकर के मोरों ने कुहक कुहक करना शुरू किया, कैसे करते हैं मोर? हाँ करो। ऊंची कुहक होती है मोर की, और मोर के स्वर में एक बात और है, गूंज अपने आप जाती है उसकी आवाज। वैसे वायलिन से नहीं निकलेगी, शहनाई से निकल जाएगी। हाँ ऐसे ही करते हैं थोड़े थोड़े। मोर जैसे ही पीक स्वर में गाने लगे, रास करते 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 श्री किशोरी जी तुरंत रुक गई और कान पर हाथ लगा करके सुनने लगी। अरे जो मोर कहां से बोल रहे हैं, अरे ये मोर कहां से बोल रहे हैं। इतने में विशाखा आई, अरे वो रे सामने मोर। किशोरी जी ठाकुर जी को छोड़ करके दौड़ी मोरन के पास। ठाकुर जी यहां कोई मुद्रा बना करके खड़े थे, अकेले ही रह गए। किशोरी जी गई, ठाकुर जी बोले हम ते ज्यादा जो मोर प्रिय हैं, दारी के मोरन नहीं देखूंगा मैं। किशोरी जी वहां दाल खिला रही हैं मोरों। मोर सबसे संकुचित जीव है, किसी को अपने पास आने नहीं देता। लेकिन किशोरी जी जैसी बैठती हैं, चारों तरफ मोर घेर लेते हैं प्रिया जी को, गोद में बैठ जाते हैं, यहाँ पर सर रख लेते हैं। आहा, मयूर बिहारी तो ठाकुर जी बनते ही हैं मोर पिच्छ धारण करके, पर यहाँ किशोरी जी मयूर विहारिणी बन जाती हैं। यहाँ मोर, इधर मोर, इधर मोर, चारों तरफ मोर बैठ जाते हैं किशोरी जी। कहीं कहीं मोर अपने पंख फैला लेते हैं और अपने पंखों से ही किशोरी जी को पंखा झलने लगते हैं। इतना सुख किशोरी जी को होता है।
ठाकुर जी बोले मेरे रास में विघ्न डारवे वारे इन मोरन ने मैं बताऊंगा। और ठाकुर जी ने कहा कि और रास के बाद सबरे मोर बुलाए। मोर आकर के सामने खड़े हो गए, कहो श्याम सुंदर। बोले मेरे रास में आए करके और किशोरी जी को मन मोह ले जाओ, मैं अकेलो खड़ो रह गयो, किशोरी जी तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी, आप आज्ञा करो कहा करें। बोले पल्ले गाम चले जाओ और तुम्हें मोरनीन की सौगंध है, कल रास में मत आई हो। अरे किशोरी जी तुम्हें देख के मोह छोड़ के चली जाए, पल्ले गाम में जाओ। सबरे सखान के साथ मिलकर के मोरन को पल्ले गाम में छोड़े आए, मोरनीन की सौगंध दे आए। आज फिर से रास हुआ। ठाकुर जी बोले आज कोई विघ्न नहीं आएगा, आज मोर वोर नहीं आएंगे, बढ़िया रास करेंगे। रास करते 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 ठाकुर जी ने फिर जैसे ही भंगिमा बनाई कोई, किशोरी जी बोली आज मोर नहीं आए, मोर कहाँ है? ठाकुर जी खड़े रह गए, किशोरी जी ढूंढवे चली गए। अब तो ठाकुर जी के हे श्यामाजू पहले रास पूरा कर लें, वाके बाद मोरन ने ढूंढ लेंगे। बोले ना है, जब तक मोर ना आए हमें मेरो मन ना लगे, उनकी कुहुक सुने बिना, उनके रूप को देखे बिना, उनके मोर पिछ देखे बगैर मुंह को सुख ना लगे। ढूंढते ढूंढते संजा है गई लेकिन मोर नहीं मिले। अब मोर कहां थे आमे, वो तो सौगंध दिया है ठाकुर जी मोरनीन की आइयो मत। अंत में तो किशोरी जी मान करके बैठ गए। बोले या तो मोरन को लेके आओ नहीं तो मैं मान करूंगी। ठाकुर जी बोले ये बड़ो भैया हमारे ऊपर भार आ जाए, कहा करूं। सखान के संग गए पल्ले गाम, मोर सबरे बैठे हैं चुपचाप। ठाकुर जी बोले अरे भैया मोरों सुनो। बोले कहा चलो। किशोरी जी बुला रही हैं। मोर बोले आपकी आज्ञा सिरोधार्य, पर मोरनीन की कसम लगी हम तो ना जा रहे, हमारी एक ही तो बहू है, बाकी कसम लगी है नाथ हम तो नहीं जा रहे। ठाकुर जी बोले तुम्हारे हाथ जोड़ूं पाम परूं, श्री जी नाराज हो जाएंगी, चलो। मोर बोले आज नहीं जाएंगे, कल कहोगे तो पूरे दिन वहीं खड़े रहेंगे, आज नहीं जाएंगे, आज तो सौगंध लगी है। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कहाँ करूं कैसे करूं। तभी ठाकुर जी ने देखे कछु मोरन के नृत्य करवे के कारण पिछ गिर गए हैं। उन समस्त मोर पिछों को जैसे ही इकट्ठो कियो है, इकट्ठो करके ठाकुर जी ने सुंदर एक सूत में बांधो है, और सूत में बांध करके मोर पिछन को एक बढ़िया घेर बना करके ठाकुर जी ने अपनी कमर में बांधो, और कमर में बांध करके जैसे ही रास में पहुंचे प्रिया जी मान करके बैठी और दूर से ईश्वर आने लगे मोर के भांति, कुहक कुहक करके पीक सुना रहे हैं श्री ठाकुर जी। तुरंत किशोरी जी ने कान पे हाथ धर, अरे मोर आ गए, अरे ललिता मोर आ गए, विशाखा मोर आ गए। ये बेसुरो मोर कहां थे बोलो बिना सुर को मोर बोलो कहीं थे। अरे हम सबरे तो बेसुरे ही हैं। हाँ तो किशोरी जी ने भी यही कही होगी, असली तो न लग रहा, ये तो कोई बेसुरो मोर लग रहा है। देखो तो सही कहाँ है, कभी यहां से आवाज आवे, कभी इधर से आवाज आवे, कभी पीछे से आवाज आवे, तभी जाए करके देखो तो महाराज कहा सघन वन जैसे ही हटाए हैं, ललिता विशाखा सब सखीन के संग किशोरी जी जैसे ही पहुंची, तभी देखी कि वहां सघन वन में अपनी कमर में ही मोर पिछ बांध करके घुटने के बल ठाकुर जी बैठे हैं, और मोर बिहारी बनकर के श्री प्रिया जी के सामने मोर बनकर के नृत्य कर रहे हैं। हे श्यामा जू के रिझवन कारण, राधे जू के रिझवन कारण, ओ कान्हा नए नए रूप बनावे, कान्हा रूप बनावे, ओ लाला नए नए रूप बनावे, नए नए रूप बनावे, हे श्यामा जू के रिझवन कारण,
जी के दर्शन खुलवे वाले हैं। भुजा उठा करके गाओ, श्यामाजू के रिझवन कारण, हे श्यामाजू के रिझवन कारण, लाला नए नए रूप बनावे, लाला ओ कान्हा मोर बन आयो, कान्हा हे कान्हा मोर बन आयो, बन मोर बिहारी लाल की। प्यारी जू के रिझवन कारण, श्यामा जू के रिझवन कारण, लाला नए नए रूप बनावे, लाला हे कान्हा नए नए रूप बनावे, ओ मोहन मोर बन आयो, मोहन हे कान्हा मोर बन आयो, हे कान्हा मोर बन आयो, कान्हा। जिनके पंख को मुकुट बनत है, जिनके पंख को, जिनके पंख को मुकुट बनत है, लाला सोई रूप धरायो, लाला सोई रूप धरायो, कान्हा मोर बन आयो, हे लाला मोर बन आयो। देखो ठाकुर जी मोर बन के आ गए हैं। सब लोगन को, जिनको यहाँ से नहीं दिखे वो वहाँ देख लियो, और वहाँ जब ठाकुर जी देखें तो भाव से भुजा उठा के गाओ, हे जिनके पंख को मुकुट बनत है, जिनके पंख को मुकुट धरत है, साला सोई रूप धरायो, लाला लाला सोई रूप धरायो, भुजा उठा के हे कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, हे लाला मोर बन आयो, हे ये बड़ भागी मोर मयोरे, ये बड़ भागी मोर, ये बड़ भागी मोर यवन के, हे ये बड़ भागी मोर यवन के, ये बड़ भागी मोर यवन के, ये बड़ भागी मोर यवन के, जो कृष्ण रूप धर आयो, लाला कृष्ण रूप धर आयो, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, लाला मोर बन आयो, हे लाला मोर बन आयो, हे कान्हा मोर बन आयो,
कान्हा